क्वेश्चन गेट 1-3 के अंदर केवल 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था, सिंगल 1 मार्क के लिए था और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। लेकिन उस टाइम में 2003 के अंदर आपको बता दूँ पहली बार ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ था, इसलिए पेपर बहुत ही लेंथी था। 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो पेपर उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत लेंथी था। क्वेश्चंस बहुत तगड़े भी आए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आए थे। हम बात करें तो कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चन तो बहुत प्यारे आए थे वहाँ पे, इवन EFT कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। तो खैर वहाँ पे हम देखें तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बट वो समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर समझ में आनी चाहिए आपको कहानी। देखिए इसने 2 एंटीनाज ले रखे हैं, 2 एंटीनाज ले रखे हैं और इन दोनों के अंदर जो करंट फीड की गई है, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट, वो पाई है, क्योंकि एक में करंट बाहर आ रही है तो एक में करंट अंदर आ रही है। तो यानी कि हम बात करें यहाँ पे तो क्या क्या दिया हुआ है, हम तो हमारे रूल्स की बात करें सिंपल सा, तो n=2 दे रखा है, अल्फा की वैल्यू पाई है और डिस्टेंस d कितना दे रखा है। तो जो दोनों एंटीना के बीच का डिस्टेंस है वो अगर ये s और ये s है तो ये √2s है, इसका मतलब d की वैल्यू है √2s। नाउ अब हमको पता है कि हमें जो फाई है वो भी दे रखा है, कितना है फाई, यानी कि जो हमें मेन फील्ड निकालना है, जहाँ हमें फील्ड देखना है वो कितना है। तो जो फील्ड आ रहा है वो आ रहा है, इसने कहा है, इसी बात पे ध्यान देना है, इसने कहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो नॉर्मलाइज, एक्चुअली इसने पूछा क्या है पहले तो देखिए, इसने पूछा है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है नॉर्मलाइज विद सिंगल एलिमेंट, यानी कि ET/E0 विच मीन्स अरे फैक्टर, फिर से यानी कि आप बोल सकते हैं जैसे अरे फैक्टर sin nψ/2 अपॉन sin ψ/2 वाला ही फैक्टर मुझसे पूछा है इसने। तो ठीक है वो निकालते हैं, तो उसका पैटर्न निकालते हैं, उसके अंदर फाई और चाहिए होता है, क्योंकि हमको पता है साई क्या होता है, साई होता है अल्फा प्लस बीटा डी कोस फाई। अब सर ये साई क्या है, तो मैं आपको याद दिला दूँ नोट्स को कि जो आपका ये साई है ये कहलाता है हमेशा जो ओवरऑल फील्ड मिल रहे हैं नंबर ऑफ एंटीनाज लगाने की वजह से, जो ओवरऑल रिजल्टेंट फील्ड मिल रहा है उस फील्ड के अंदर जो हमारे पास टोटल रेडिएशन पैटर्न मिलता है, उसमें जो हमें अरे फैक्टर मिलता है उसमें जो एंगल होता है साई, वो साई यहाँ पर लिया जा रहा है। वो साई किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एंटीना के अंदर जो आपको फेज शिफ्ट मिल रहा है। अगर मैं स्टार्टिंग वाले को रेफरेंस लेके E0 लूँ तो अगला वाला जो E0 इंटू e⁻j आता है, तो जो फेज शिफ्ट मेरे को हर फील्ड के अंदर मिल रहा है, वो फेज शिफ्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि मेरा इंटेंशनली हर एलिमेंट के अंदर करंट जो मैं फीड कर रहा हूँ वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है, पर उनके अंदर मैं चलाकर अल्फा टाइम्स फेज शिफ्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्यों, ताकि मैं अपने अकॉर्डिंग इस रेडिएशन पैटर्न को मैनेज कर सकूँ, इसका मैक्सिमा, मेन लोब, सेकेंडरी लोब्स को मैं मैनेज कर सकूँ अपने अकॉर्डिंग। तो मैं चलाकर उनमें फेज शिफ्ट दे रहा हूँ अल्फा सारे एलिमेंट्स के अंदर, तो वो अल्फा होता है। साथ ही साथ वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे √2s आ रहा है तो डिस्टेंस दे रखी होती है हमने, और साथ ही साथ हमने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक ग्रुप पैटर्न मिलता है, जो ग्रुप पैटर्न कहलाता है अरे फैक्टर के फॉर्मेट में। और वो अरे फैक्टर हमको पता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो कितना आता है, जो यहाँ पर भी जो हमें निकालना है ET/E0 टोटल जो फील्ड है वो E0 के रेफरेंस में नॉर्मलाइज किया गया है, तो वो फॉर्मूला हमें मिलता है sin nψ/2 अपॉन sin ψ/2, जहाँ साई का फॉर्मूला भी हमें पता है ये होता है। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, साई की वैल्यू को यहाँ रख देना है। यहाँ पे हमको सब पता है, अल्फा बीटा डी कोस फाई, फाई भी पता है। फाई क्या है, फाई को जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे इसने बोला कि जो हम कर रहे हैं फाई कहाँ निकालना है, फील्ड वो निकालना है फाई = 0 पे। ये जो मेरा फील्ड निकाला गया है बहुत कंप्यूटेड टू द फॉर फाई = 0, और फाई कहाँ से स्टार्ट किया इसने, इस एक्स से। अगर एक्स से तो यहाँ से फाई स्टार्ट करा, तो यानी कि मेरे को यहाँ पर निकालना है फील्ड। तो मुझे पता है कि मेरा वाला जो फॉर्मूले में फाई है, ये फाई, ये क्या होता है, ये जहाँ फील्ड जा रहा है मेरा, जहाँ मेरे को फील्ड निकालना है, मेरे को फील्ड जहाँ चाहिए, तो वो फील्ड जो चाहिए वो यहाँ से मेरे इस एंटीना एलिमेंट्स का जो अरे है या एंड फायर अरे जिसे हम बोलते हैं, उसके रेफरेंस में जो एंगल मेरे को मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, वो मैं देखता हूँ फाई। तो यहाँ पे मुझे वो एंगल मिल रहा है 45 डिग्री। तो इसका मतलब मेरे वाले फॉर्मूले का जो फाई है वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। इसका जो फाई है जो इसने यहाँ से रेफरेंस किया है, तो यहाँ से बोला कि मैं यहाँ से अगर एक्सिस से एंगल देखता हूँ फाई, तो फाई = 0 डिग्री पे मुझे मेरा मेन फील्ड चाहिए। क्या चाहिए, फाई = 0 डिग्री पे मेरे को टोटल फील्ड नॉर्मलाइज विथ E0 चाहिए मुझे। तो इसका मतलब हमारा वाला जो फाई है, हमारे फॉर्मूले जो फाई होता है वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, क्योंकि हमारा वाला फाई होता है एंटीना अरे जहाँ होते हैं उनसे थीटा एंगल या फाई एंगल पे जो हम देखते हैं टोटल फील्ड का जो स्ट्रेंथ देखते हैं, टोटल फील्ड जो मिलके अरे फैक्टर मिल रहा होता है वो हम देखते हैं। तो ये वाला फाई होता है हमारे लिए। तो बस वही फाई हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 45 डिग्री। तो बस अब आपके पास सब कुछ सामने है, फाई 45 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू कितनी देर की है, अल्फा इसने अपोजिट ले रखा है तो पाई है 2π/λ, डिस्टेंस हमको पता है √2s है, और कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है। फाई कितना है, 45 डिग्री, तो कितना होता है 1/√2। तो बस √2 से √2 कैंसिल आउट, तो सिंपल सा ये आ चुका है पाई 2πs/λ, पाई + 2πs/λ
इसको उठा के आप रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये फॉर्मूला बन रहा है 2 cos साई बाई 2। पहले तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये फॉर्मूला बनता है 2 cos साई बाई 2। 2 cos साई बाई 2 मेरे को मिल गया, n इक्वल 2 है, आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 cos साई बाई 2। तो बस ये 2 cos साई बाई 2 के अंदर पाई बाई 2 प्लस पाई एस लैम्बडा ये बचेगा फैक्टर। आप बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल करोगे तो पाई एस बाई लैम्बडा मेरे को अंदर मिलेगा। कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, तो वो होता है सर -2 साइन थीटा। तो -2 साइन पाई एस बाई लैम्बडा मुझे आंसर मिलेगा। क्योंकि एरे फैक्टर है तो मुझे मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है। मैं मोड की बात कर रहा होता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये एरे फैक्टर जो मैं ले रहा हूँ या जैसे बोलते हैं नॉर्मलाइज फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू एक सिंगल एलिमेंट, तो जो मुझे मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है हमेशा। तो ये प्लस का 2 साइन पाई एस बाई लैम्बडा मेरा आंसर हो जाएगा। प्लस ही यहाँ पे ऑप्शन में होते हैं, तो बस ये जो आंसर है इसका दिल्ली 2 साइन पाई एस बाई लैम्बडा। तो होपफुली आपको समझ में आएगा, ये सारी तरीका समझ में आएगा कि कैसे निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी फाई कैसे मैं 45 डिग्री बोल रहा हूँ। अल्फा बीटा डी सब आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। अरे फैक्टर आप जानते हैं तो आपको समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए डी। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.